किसी शादी में जाना बहुत अच्छी बात है। आजकल पेरेंट्स हैं जो पेरेंटिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं, कितनी खराब कर रहे हैं, इन सवालों पर कई बार चर्चाएं होती है। लेकिन जब किसी घर का बेटा या बेटी जवान हो जाती है, तब उसे ऐसी रोक-टोक नहीं लगाई जाती है कि आप पड़ोस में शादी है, आप जाके आइए। लेकिन किसी घर की बेटी को अगर भेजा जाए कि आप शादी में जाके आइए, उसके बाद में वहाँ पर डीजे बजाने वाले व्यक्ति से उसे प्यार हो जाए और फिर वो भाग कर के शादी कर ले, तो फिर उन माँ-बाप पर क्या बीतेगी? ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों को ये क्या शिक्षा देते हैं कि क्या आप कहीं शादी में भी नहीं जा सकते? ऐसे बच्चों पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों पर पाबंदी कहीं न कहीं इस प्रकार के जो बच्चे हैं, वो लगा रहे हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये हम आपको सुना रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। एक शादी में बीकानेर की ये घटना है, बल्लभ गार्डन के पास की एक 22 साल की एक लड़की जिसका नाम है सुनीता, 10वीं तक पढ़ी है ये लड़की और उसको भेज दिया जाता है कि आप बाहर जाएँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर के कामकाज करना, ये सामान्य तौर पर एक जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन लड़की को एक शादी में भेजा जाता है कि आप शादी में जाएँ, एन्जॉय करके आएँ, आप भी घर की बेटी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ-बाप एक अच्छा विश्वास करते हैं, एक स्नेहात्मक विश्वास करते हैं और इसके बाद में सुनीता है जो उस शादी को अटेंड करने के लिए जाती है। साथ में परिवार वाले भी होते हैं। अब इतनी प्रोटेक्ट और इतनी प्रोटेक्शन है जो हम नहीं देखते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है। क्या हम जिन बच्चों को एक शादी में शामिल होने के लिए भेज रहे हैं, क्या वो बच्चे हमारे खतरों का एक निशान बन रहे हैं? ये कतई कभी नहीं सोचा होगा, किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जिस घर में शादी होती है, उस घर के लोगों ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस प्रकार की घटना भला हमारे यहाँ हो सकती है। सुनीता उस घर में जाती है, वहाँ पे शादी एन्जॉय करती है, लेकिन वो डीजे पर अपना नाच-गान देखती है, दिखाती है, महिला मित्रों के साथ बातें करती है, उसकी काफ़ी सहेलियाँ आई हुई है, उनसे बात होती है। लेकिन उसकी जो नज़र है, वो नज़र एक डीजे वाले ऑपरेटर से पड़ जाती है। जब डीजे वाले ऑपरेटर से पड़ती है कि आपने देखा होगा आम तौर पर जब शादियाँ होती हैं, तो लड़कियाँ डीजे के पीछे डांस करती है और डांस करने के बाद में उनको गाना चेंज करवाना होता है, अपना सॉन्ग है वो चेंज करवाना होता है, बदलवाना होता है। तो वो जैसे ही आगे से पीछे जाएगी और कहेगी कि भाई ये गाना तुम चलाओ। यहाँ तक ठीक है, लेकिन इशारों ही इशारों में कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि गाने के माध्यम से एक दूसरे दोनों इशारे कर रहे हैं। डीजे वाला भी समझ रहा है कि क्या हो रहा है उसके साथ। चूरू रामपुरा गांव का राधेश्याम मेघवाल, राधेश्याम और सुनीता आपस में दोनों बात कर चुके हैं, इशारों ही इशारों में। अब नंबर था मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने का, लेकिन वो नंबर भला कैसे एक्सचेंज करेंगे? उनके सामने बड़ी दुविधा थी कि नंबर किस प्रकार से चेंज करेंगे, सब देख रहे हैं। लेकिन शातिर जो दिमाग होता है और जब प्यार हो जाता है, तब फिर फ़िक्र नहीं करते हैं कि हमें इस प्यार के बलबूते ऐसा भी कदम उठाना चाहिए कि हमें नंबर है जो एक्सचेंज करने के लिए सबके सामने ऐसा कदम उठाएँ, ताकि लोग देखें, चर्चा का विषय बने। लेकिन शातिर दिमाग ने नंबर एक्सचेंज कराने का एक बहुत तगड़ा दिमाग निकाला। एक छोटी-सी पर्ची पे नंबर लिखे जाते हैं और डांस करते-करते ही डीजे ऑपरेटर के पास वो नंबर पहुँच जाते हैं। अब राधेश्याम यहाँ पे नंबर ले लेता है, उनकी अच्छे से बातचीत होती है। 1 डेढ़ महीना, 2 महीना अच्छे से बातें होती है, हेलो हाय होती है, प्यार परवान का रंग ले चुका था। अब दोनों एक-दूसरे के इश्क में इस कदर पागल हो चुके थे कि उन्हें इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि जो वो कर रहे हैं, क्या वो सही या फिर क्या गलत कर रहे हैं। इश्क का जो परवान था, वो सुनीता के मन पे भी था और राधेश्याम के मन में भी था। दोनों दोनों तरफ से पागल हो चुके थे। अब जब दोनों तरफ से इश्क परवान चढ़ गया, दोनों ही पागल हो गए, इसके बाद में बात आती है शादी करने की। दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं। राधेश्याम से सुनीता खुश है, सुनीता से राधेश्याम खुश हैं। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में ये नहीं सोचते कि आखिर इसका अंजाम कैसा होगा। क्या
प्यार हो जाता है, क्या एक बार माँ बाप से बात करने की यहाँ पे हिमाकत उन्हें नहीं समझनी चाहिए? क्या उन्हें एक बार ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कम से कम अपने पेरेंट्स को तो पूछें कि पेरेंट्स हमारे चाहते क्या हैं? लेकिन उन्होंने अपने पेरेंट्स को सुनना मुनासिब नहीं समझा और इसीलिए वो दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं। शादी के बाद में उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है, अब मामला सब सही है। अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, अब हम अपनी ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी आराम से बिताएँगे। इधर माँ-बाप के हालात ख़राब थी, माँ-बाप के पड़ोसी, सब लोग अपने-अपने हालात का ब्यौरा दे रहे थे। लेकिन ये पता नहीं था कि जिस प्रकार की जो बातें हो रही है, वो बातें समाज के अंदर सभ्य कहलाने लायक नहीं हैं। लेकिन उन बच्चों को कौन समझाए जिन बच्चों ने ये गलती कर ली थी। अब इधर राधेश्याम और सुनीता अपनी हिसाब की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी माध्यम से पता चलता है कि भाग कर के शादी करने का अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि उनके जो माँ-बाप हैं, वो उन्हें जान से मार देंगे, पीटेंगे, उनकी बेइज़्ज़ती करेंगे, इस प्रकार की बातें हैं जो सामने आती हैं। फिर वो चूरू प्रशासन के पास पहुँचते हैं और एसपी से मिलते हैं, चूरू एसपी से, और गुहार लगाते हैं कि हमें हमारे माँ-बाप से खतरा है, कृपया हमें प्रोटेक्शन दीजिए। वही माँ-बाप जो माँ पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, वही माँ-बाप जो उनकी खुशियों के लिए उनको शादी में भेजते हैं, वही माँ-बाप से आज उन्हें डर लग रहा था। ये घटना जब मीडिया में आई, तब लोग दाँतों तले उँगली दबा रहे थे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि एक डीजे वाले से किसी लड़की को प्यार हो सकता है? ये बातें बहुत वायरल हुई थी। फिलहाल पुलिस ने उन्हें प्रोटेक्शन दे दिया है कि पुलिस का काम है कि कानून के हिसाब से काम करना, लेकिन उनके माँ-बाप के दिल पे क्या बीती होगी, इसलिए कहते हैं कि सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि शादी में डीजे वाले से भी किसी को इश्क हो सकता है।